नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज दिव्या होम्यो केयर चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग के लिए कुछ कब्जियत में सबसे जो इम्पोर्टेंट औषधि है, जिसको पुरानी से पुरानी अगर आपको कब्जियत है तो उसमें उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कब्जियत होता क्या है। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि जब मल का त्याग आसानी से नहीं होता है, अर्थात पैखाना साफ से नहीं होता है, जिसे हम लोग कब्जियत कहते हैं और उसी को हम कंस्टिपिकेशन कहते हैं। कंस्टिपिकेशन एक्चुअली या कब्जियत उन लोगों में होता है जिनका जो दैनिक चार्ज होता है, जो बैठे बैठे काम करते हैं, जो दुकान पे या किसी ऑफिस में अक्सर जो बैठे बैठे रहते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं या जो खड़े रहते हैं, उनमें यह बीमारी अधिकतर होता है। साथ ही साथ इसमें खान पान की गड़बड़ी के कारण भोजन का सही से पाचन नहीं होना, ज़्यादा तले ज़्यादा मसाला युक्त भोजन लेने से अक्सर लोगों में कब्जियत होता है और कब्जियत के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के बीमारी उत्पन्न होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस कब्जियत को आसानी से साधारण होम्योपैथिक दवा के प्रयोग करके हम पुराने से पुरानी अगर आपको कब्जियत है तो इन होम्योपैथिक दवा के कुछ दिनों तक नियमित रूप से सेवन करने से आप इस रोग से सदा के लिए निजात पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कब्जियत के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होम्योपैथिक और बहुत ही साइड इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो है नक्स भूमिका। दोस्तों, नक्स भूमिका मेडिसिन जो है वह एक ऐसी औषधि है जो वैसे लोगों में प्रयोग किया जाता है जिनमें बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है, बार बार पैखाना जाने की इच्छा बनती है, लेकिन उनमें मल जो है वह साफ से होता नहीं है, क्लियर होता नहीं है, और उनके मन में हमेशा यह बना हुआ रहता है कि थोड़ा सा और अगर मल हो जाए, थोड़ा सा और अगर पैखाना हो जाए तो ज़्यादा हम बेहतर महसूस करते, अच्छा फील करते। तो उस परिस्थिति में आप नक्स भूमिका, याद रखिएगा, नक्स भूमिका 30 ml 30 सी यानी 30 पावर 30 नक्स भूमिका 30 की 3 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक नियमित रूप से लेने से आपकी कंस्टिपिकेशन जो है वह दूर हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, नक्स भूमिका 30 सी दिन में 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। दूसरा दोस्तों, दूसरा मेडिसिन है वो है आपको कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी कब्जियत के लिए बहुत ही उपयोग में लाई जाने वाली औषधि है। इसमें जो कॉस्टिकम के जो रोगी होते हैं, इसमें ठीक नक्स भूमिका के समान जो होती है, बार बार इसमें भी बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है, लेटरिन जाने की इच्छा होती है, लेकिन इसमें जो होता है कि एक्चुअली मल आसानी से नहीं होता है।
इसके लिए जो होते हैं कि व्यक्ति जो बार बार उनको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और इनमें एक चीज़ सबसे बड़ी जो लक्षण देखा जाता है आपको कॉस्टिकम में, कि इनमें इनके जो पेशेंट होते हैं कॉस्टिकम के, इनमें बैठ करके अगर लेटरिन करते हैं तो उनमें वह आसानी से मल नहीं त्यागते हैं, लेकिन वो खड़े खड़े जो है मल आसानी से वह त्यागते हैं। तो ये लक्षण अगर पाए जाते हैं तो उसमें आप याद रखिएगा, एक कॉस्टिकम आपको हम वीडियो में लगा भी देते हैं। तो एक कॉस्टिकम 30C पोटेंसी की दवा जो है, या 200, अगर ज़्यादा दिनों से है तो 200 भी ले सकते हैं। 200 या 30 आप अपने उम्र के अनुसार जो है इसको ले सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है या जो यंग है उनको 30 पोटेंसी, और अगर ज़्यादा समय से है तो उनको 200 नंबर की औषधि दिन में 2 से 3 बूंद 3 बार ले सकते हैं। और इससे लेने के बाद जो है आप कुछ दिनों तक अगर इसको नियमित लेते हैं तो आप बेहिचक आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात पा सकते हैं। इसके बाद है तीसरी मेडिसिन है, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी आपको कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से कब्जियत है, साथ में अगर आपको भोजन का पाचन सही से नहीं हो रहा है, यकृत सही से काम नहीं कर रहा है, उस परिस्थिति में भूख नहीं लग रहा है, तो उस परिस्थिति में जो है आपको लाइकोपोडियम की 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेना है कुछ दिनों तक। और इस दवा के नियमित रूप से लेने से आपको कब्जियत सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें जो मल त्यागने की इच्छा और वेग होती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज आप देखने को मिलेगा कि इसमें हर बार मल होता नहीं है। इच्छा होती है कि मल, आपको लगेगा कि हमको लेटरिन जाना है, लेटरिन महसूस भी होता है, पर ये लेटरिन खुल करके लेटरिन नहीं होता है। और यह औषधि खास करके वैसे व्यक्ति के लिए है जो आपको, खास करके जो मानसिक रूप से कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें ये औषधि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो याद रखिएगा, लाइकोपोडियम 30 नंबर की 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों, तीसरा मेडिसिन है ब्रोनिया एल्ब। तो ये ब्रोनिया एल्ब जो है, इसमें इनके जो रोगी होते हैं ब्रोनिया एल्ब के, इनमें जो मल होता है वह मल ठीक सूखा हुआ होता है। जैसे आप भेड़ वगैरह को देखे होइएगा, जो लेटरिन करता है वह और नेरी के समान होता है, और बहुत करे और बहुत कड़ा होगा, सूखा होता है, जिसके कारण जो होता है मल त्यागने में काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। और इसमें मल त्यागने की जो इच्छा होती है वह बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो उसमें आप, इसमें एक और जो प्रधान इसकी लक्षण है ब्रोनिया की, वह है कि बिना जोर लगाए आपको पतला दस्त भी अगर होता है तो उसमें भी जोर लगाना होता है। तो ये ब्रोनिया एल्ब जो है, उस परिस्थिति में ब्रोनिया एल्ब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो याद रखिएगा, ब्रोनिया एल्ब 30 नंबर लेना है, उसमें आपको 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार। ये दवा कुछ दिन इनमें से नियमित रूप से अगर आप सेवन करते हैं तो आपका कब्जियत सदा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद है प्लम्बम मेटालिकम, एक मेडिसिन और है प्लम्बम मेटालिकम। ये मेडिसिन अगर आपको बहुत पुराना, बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन, बहुत दिनों से अगर आपको कब्जियत बना हुआ है और मल जो है वह मल गांठ के रूप में आता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, बार बार जाते हैं लेकिन मल होता नहीं है, होता भी है तो कड़ा होता है, थोड़ा होता है, पेट साफ नहीं होता है,
मल बहुत मुश्किल से अगर बाहर आता है, तो उस परिस्थिति में आप प्लम्बम मेटालिकम की 200 या 30 पोटेंसी की दवा जो है आप दिन में 3 बार लेंगे और इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। साथ ही दोस्तों, दवा के उपयोग करने के साथ ही साथ हम लोग को कुछ जो खान पान है, जैसे गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए, उसमें जो तला हुआ चीज़ जो है उससे बचना चाहिए। सुपाच्य भोजन जो है वो लेना चाहिए, हरे साग सब्जी जो है, और सलाद का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। तो इससे आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा और इनमें से आप किसी भी मेडिसिन को लक्षण के अनुसार, अपने लक्षण के अनुसार आप कोई भी मेडिसिन, एक मेडिसिन का को ले सकते हैं। 2 से 3 बूंद प्रतिदिन 3 बार लेना है, जिससे कि आपको कुछ दिनों तक अगर इसको नियमित रूप से अगर सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलते रहे, ताकि आप लोग के लिए हम नए नए वीडियो बनाते रहें और आप लोग के बीच जो जानकारियाँ देते रहें, शेयर करते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।